प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पाठ 16 पानी की कहानी के प्रश्न अभ्यास करेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लो और मेरे साथ प्रश्नों को समझते चलो। ठीक है बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? इसका उत्तर है बच्चों, लेखक को ओस की बूंद बेर की एक झाड़ी पर मिली थी और वो झाड़ी से लेखक के हाथ पर आ गिरी, फिर कलाई से सरक कर उसकी हथेली पर आ गई। कहाँ मिली लेखक को? बेर की झाड़ी पर, फिर कलाई पर आई, फिर उसकी हथेली पर आ गई। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? क्रोध होता है बच्चों गुस्सा करना, घृणा होता है किसी से नफरत, और कांपना होता है डरना। तो ओस की बूंद जो है बच्चों क्रोध और घृणा से कांप उठी क्योंकि पेड़ बहुत बेरहम होते हैं। पेड़ पानी की बूंद को अपने अंदर सोख लेते हैं, अंदर खींच लेते हैं, तो इसलिए वो डरी हुई थी। ठीक है बच्चों, इसलिए वो कांप रही थी, डर रही थी। वे जल कणों को पेड़ जल कणों को पृथ्वी के भीतर से भी खींच लेते हैं, इसलिए वो बेर के पेड़ पर जब गिरी, बेर की झाड़ी पर, तो इसलिए वो डर कर कांप उठी। और कुछ को तो आपने देखा होगा कि पेड़ तुरंत पानी को वाष्प कर लेते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं, सोख लेते हैं, तो इसलिए भी उसे डर लगा कि कहीं ये बेर की झाड़ी मेरे को खा ना ले, और इसलिए जो है अधिकतर सब कुछ छीनकर वो क्या करते हैं, कुछ उन्हें बाहर भी निकाल देते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा है? आपको पता है बेटा, पूर्वज पुरखे क्या होते हैं? जैसे हम लोगों के पूर्वज दादा परदादा, उससे आगे आने वाले, पीछे से पीछे जो है हमारे जो पूर्वज हैं, जिनके द्वारा हम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें हम पूर्वज कहते हैं। तो यहाँ जो है पानी की बूंद जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने पर बनती है, तो इसलिए जो है उसने अपने पूर्वज कहा, पुरखे कहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही पानी बनता है, इसलिए पानी ने इनको अपना पुरखे या पूर्वज कहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन की यात्रा का वर्णन आप अपने शब्दों में कीजिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से पानी बनता है। बच्चों, पानी की बूंद भाप बनकर पूरे संसार में, ब्रह्मांड में घूमती है। जब वो ठंडक मिलती है तो वो बर्फ़ के रूप में अपने को धारण कर लेती है, और यही जब बूंद जो है गर्म जलधारा के रूप में मिलती है तो ये ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेती है, फिर पानी बन जाती है। वाष्प होने पर वही बूंदें बादल बनकर धरा पर बारिश के रूप में आती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? बच्चों, जब वो पूरी कहानी, अपने जीवन का वृतांत, अपने जीवन का वर्णन लेखक को सुना रही है, तो वो किसकी प्रतीक्षा कर रही है बच्चों? ओस की बूंद सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है बच्चों, इससे एक अगला प्रश्न है पाठ से आगे। तो जल चक्र के विषय में जानकारी आप लोगों को बिल्कुल पता है। पानी की कहानी से तुलना कीजिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि पानी जो है धीरे धीरे वाष्प होकर बादलों का रूप धारण कर लेता है, और जो पानी के 3 रूप माने गए हैं। पहला जो ठोस रूप है वो बर्फ़ है, और जो तरल रूप है वो पानी है, और जो गैस रूप है वो वाष्पीकरण है। ठीक है बच्चों, तो महानगरों का जल भाप बनकर वायुमंडल में बादलों का रूप धारण कर लेता है।
बादल का पानी बनकर फिर धरती पर बरस जाता है एवं फिर समुद्र में जाकर मिल जाता है। यही चक्र जो है एक जल चक्र की जीवन धारा कहलाता है। लेखक ने पानी के लिए ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों की विस्तार से चर्चा की है। ठीक है बच्चों, आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे।